ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai वर्ना की टेस्ट ड्राइव। महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव का रिव्यू। क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ। और हमारे एक्सपर्ट 2000 बताएंगे सेडान सेगमेंट में बेस्ट कार कौन सी है। वैसे तो आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं। सेडान सेगमेंट में हलचल एकाएक बढ़ गई है। नई होंडा सिटी के बाद Hyundai अपनी नई वर्ना को लेकर आ गई है और खास बात यह है कि ना ही सिर्फ इसके डिजाइन बल्कि फीचर, सेफ्टी और साथ ही इसके इंजन में भी बदलाव किए गए हैं। तो पहले के मुकाबले कैसी है नई Hyundai वर्ना और क्या है इसमें खास, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। वर्ना 2006 में पहली बार भारत के मार्केट में आई थी और कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 6th जनरेशन अवतार के साथ कंपनी अपने वॉल्यूम्स को यानी वर्ना के वॉल्यूम्स को डबल कर पाएगी। अब ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन रेस्पॉन्स ठीक मिल रहा है क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स कंपनी इसकी गार्नर कर चुकी है। अब जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 4-5 चीज़ें देखते हैं। लुक्स कैसे हैं, जो कि सबकी पर्सनल चॉइस होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या सेफ्टी मिल रही है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, माइलेज कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कीमत कितनी है। अभी भी इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो क्या इन सब पैरामीटर्स पर वर्ना कहां स्टैंड करती है अपने कंपटीशन के सामने, आज के इस रिव्यू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ओल्डर काउंटर पार्ट के मुकाबले नई वर्ना को नई स्टाइलिंग कंपनी ने दी है। ज्यादा रेडिकल ये स्टाइलिंग है। आपको इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है और यही सेटअप आपको Hyundai के नए मॉडल्स में अब दिखाई भी देगा आगे जाते हुए भी, और जो लेटेस्ट लॉन्चेस है वहां भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, फिर चाहे वो आयोनिक ही क्यों ना हो। अगर नई वर्ना की बात करें तो यहाँ आपको ये एक लाइट बार मिलती है फ्रंट फेस में जो पूरे फेस को कवर करती है। उसके नीचे आपको ये LED सेटअप दिखाई देगा और इसका जो फ्रंट फेस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लैंक्ड है। इसमें फॉग लैम्प्स नहीं है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये ऑल वेदर लैम्प्स का काम करेंगे। इसके अलावा आपको ये पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल मिल रही है जिसमें ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। एक चीज और है, कंपनी का कहना है कि हमने वर्ना को फ्यूचरिस्टिक लुक लेंड करने की कोशिश की है, इसीलिए इसमें आपको काफी शार्प क्रीजेस और कट्स नजर आएंगे। ये क्रीजेस आप यहाँ भी देख सकते हैं, फ्रंट बोनट में भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल में भी जो क्रीजेस हैं, जो कट्स हैं, वो साफ तौर से विजिबल है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें सैटिन क्रोम फिनिश भी दी गई है। जो डोर हैंडल्स हैं वहां पर तो सैटिन क्रोम फिनिश मौजूद है ही, लेकिन विंडोज के नीचे जो ये बेल्ट मौजूद है विंडो लाइन पर, ये भी क्रोम की है जो कि रेयर क्वार्टर सेक्शन तक मौजूद है। इसके अलावा अगर आप रेयर प्रोफाइल को भी देखेंगे तो वो जो पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल आगे दी गई है उसी से मिलता जुलता आपको पीछे ये रेयर बम्पर मिलता है। ये स्टाइलिंग वैसी ही कंपनी ने की है और साथ ही यहाँ भी आपको एक लाइट बार मिलती है जो दोनों साइड्स को कवर करती है। बूट में मौजूद है, यहाँ ऊपर एक स्पॉइलर भी कंपनी ने दिया है। जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग यहाँ पर मौजूद है। एक चीज़ और है, बूट की बात भी कर लेते हैं। पहले के मुकाबले बूट स्पेस भी कंपनी ने इसमें बढ़ाया है। अब आपको नई वर्ना में 528 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। लेकिन व्हील बेस और वेट बढ़ने से अंदर कितना स्पेस बढ़ा है और कंपनी ने क्या नए एडिशन किए हैं फीचर्स में, वो देख लेते हैं। व्हील बेस और वेट बढ़ने से नई वर्ना में आपको पहले के मुकाबले ज्यादा शोल्डर रूम मिलता है और नी रूम भी इसमें इंक्रीज हुआ है। अगर इंटीरियर्स को देखेंगे तो आपको 2 तरीके के इंटीरियर ऑप्शंस मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। टर्बो वेरिएंट के साथ आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं और स्टैंडर्ड MPI इंजन के साथ आपको ये डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, जैसे ब्लैक और बेज, ये 2 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। हाईलाइट नई वर्ना के इंटीरियर्स की है ये स्क्रीन्स और ये टिल्टेड डिस्प्ले। दरअसल मर्सिडीज में आपको ये सीमलेसली मर्ज स्क्रीन मिलती है, उसी तरीके का एलिमेंट नए वर्ना को भी देने की कोशिश की। इससे पहले महिंद्रा कर चुका है XUV 700 के साथ। सीमलेसली मर्ज तो नहीं है बट एक ही फ्रेम में फिट की गई है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो ये पूरा डिस्प्ले है टूवर्ड्स ड्राइवर इंक्लाइंड है, जो कि आपको BMW कार्स में मिलता है। Hyundai ने उस तरीके का एलिमेंट इसमें दिया है। साथ ही इसमें आपको स्टैंड आउट AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि ये स्लीक AC वेंट्स मिल रहे हैं जो कि डिस्प्ले में ही इंटीग्रेटेड हैं। आप देखेंगे एक खास बात और है इसमें, जो ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है
ये स्विचेबल ऑप्शन के साथ आता है, यानी आप स्विच कर सकते हैं इसको क्लाइमेट कंट्रोल में भी, यानी ये क्लाइमेट कंट्रोल और इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों का काम करेगा। ये स्क्रीन, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट तो मिलता ही है, 3 साल का ब्लूलिंक का सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है नई वर्ना के साथ, ओवर द एयर अपडेट्स भी हैं। पहले बात करते हैं सेफ्टी की और उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो नई वर्ना में आपको 6 एयरबैग्स और ABS विद EBD स्टैंडर्ड के तौर पे मिलता है सभी वेरिएंट्स में। होंडा सिटी की तरह नई वर्ना में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं कुछ वेरिएंट्स पे, सब वेरिएंट्स में नहीं है, बेस वेरिएंट में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। साथ ही नई वर्ना में आपको फ्रंट और एयर रेडार डिटेक्टर्स विद फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं करते हैं। साथ ही ड्राइवर सपोर्टिव फीचर्स तो इसमें मौजूद हैं ही एडास फीचर्स के तौर पे, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अवॉइडेंस असिस्टेंस, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेन कीप वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऐसे तमाम फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ड्राइविंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास तो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड MPI यानी पेट्रोल इंजन है और टर्बो इंजन नहीं है। टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस ज़्यादा दमदार से चलाने में मज़ा भी आता है, उसमें वो किक आपको मिलती है। इसमें इनिशियल पिकअप ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि ये लोड ले रहा है इंजन, थोड़ा टाइम लगता है इसको रिस्पॉन्स करने में। बाकी ब्रेकिंग इसकी ठीक है, स्टीयरिंग इसका प्रेसाइज है और आपको कॉर्नरिंग करने में या हाईवेज पर या सिटी में आपको कन्वीनियंस रहेगी। एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वही लगा कि इमीडिएट रश इसमें मिसिंग है। MPI पेट्रोल इंजन में शायद वो इमीडिएट रश आपको टर्बो इंजन में मिलता है, इसीलिए वो ऑफर कंपनी कर रही है। ऑल्दो डे टू डे ड्राइव के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से डेफिनेटली ये इंजन ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें अगर तो पुराने काउंटर पार्ट के मुकाबले नई वर्ना लगभग 1 लाख रुपए महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत शुरू होती है 10,90,000 से और ऊपर जाती है ये 17,38,000 तक। यानी टॉप स्पेक वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो ओल्डर काउंटर पार्ट से लगभग 1.5 लाख महंगी है, इन जनरल 1 लाख रुपए महंगी है। लेकिन कौन सा स्पेसिफिक वेरिएंट आप चूज कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक वेरिएंट की कीमत कितनी है और उसमें क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। एज अ पैकेज अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको टर्बो इंजन में मिल जाए, आपको एडास फीचर्स में मिल जाए, तो उसके लिए तो फिर आपको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि 17.5 के आसपास उसकी एक्स शोरूम में ऑन रोड वो क्लोजर टू 19 lakhs पहुंचेगी, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ठीक है, फीचर्स तो कंपनी ने दिए हैं, लेकिन हाँ प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी सी है जो ट्रबल कर सकती है, बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो नई Hyundai वर्ना में ज़रूर कई नए फीचर्स दिए गए हैं, इसको एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग बनाया गया है, लेकिन इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को भी पछाड़ना इतना आसान नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवर ड्राइव।